नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 अक्टूबर सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के दौसा जिले के लालसोट बस स्टैंड पर तेज रफ्तार डंपर ने कई बाइक सवारों को कुचल दिया। जानकारी के अनुसार हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डंपर का ब्रेक फेल हुआ था। इसके बाद वह बस से भिड़ा और भीड़ में घुस गया। दोनों ही वाहनों के नीचे 15 लोग दब गए थे। 10 गंभीर घायलों को लालसोट और दौसा के जिला अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। एक्सीडेंट सुबह 11:30 बजे हुआ। बस व डंपर के नीचे फंसे घायलों को निकालने के लिए क्रेन की मदद ली गई। स्थानीय नेताओं ने हादसे के लिए पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार बताया है। पूर्व दिल्ली के 45 साल के सुशील कौशिक की रामलीला के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। सुशील भगवान राम की भूमिका निभा रहे थे। वे स्टेज पर एक सीन का अभिनय कर रहे थे। उसी समय यह घटना हुई। वीडियो में देखा जा सकता है कि वे अपने दाहिने घुटने पर बैठे थे और उनके दोनों हाथ फैले हुए थे। तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा। वे उठे और 2 कदम चले, लेकिन वे असहज महसूस करने लगे। उन्होंने एक हाथ सीने पर रखा और मंच के पीछे की ओर भागे, जहां वे बेहोश हो गए। उन्हें आनंद विहार के कैलाश दीपक अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका निधन हो गया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज रविवार को जोधपुर पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हरियाणा के एग्जिट पोल अच्छी पोजीशन बताई जा रही है। अभी तो सभी नेताओं की पॉलिश उतर रही है। राजस्थान में स्थिति अजीब हो रही है। गवर्नेंस की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। डेंगू फैल रहा है और लोग मर रहे हैं। सरकार की प्राथमिकता हेल्थ होनी चाहिए, लेकिन स्थिति ठीक नहीं है। जोधपुर की स्थिति देखी हमने। कई काम घोषित किए गए, लेकिन 3rd फेज में स्थिति धीमी चल रही है। हम तो विपक्ष में हैं, विपक्ष में भूमिका अदा करेंगे। हरियाणा में बीजेपी ने 12 एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत के दावे को नकार दिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि ऐसे एग्जिट पोल की हवा पहले भी निकली है। साथ ही उन्होंने कहा कि आंकड़ों को देखिए तो प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ रुझान कम हुआ है। कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार आएगी। वहीं इनेलो महासचिव अभय चौटाला ने कहा, जो भी लोग 8 अक्टूबर को सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं, 8 अक्टूबर को उनके सारे दावे ध्वस्त होने वाले हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस एग्जिट पोल से खुश नजर आ रही है। हरियाणा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने कहा कि इस बार कांग्रेस 70 के आसपास सीटें जीत रही है। उनके मुताबिक इस बार कांग्रेस 2005 में जीती 67 सीटों से भी ज्यादा सीटें जीतेगी। प्रदेश की 90 सीटों पर शनिवार को वोटिंग हुई। प्रदेश में बहुमत के लिए 46 सीटों की जरूरत है। वोटिंग के बाद 12 एग्जिट पोल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता नजर आ रहा है। वहीं 10 साल से सत्ता में बैठी भाजपा 18 से 28 सीटों पर सिमटती दिख रही है। पूरे देश में इस समय बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है। राजस्थान में बीजेपी के सदस्यता अभियान की रफ्तार धीमी है। बीजेपी का लक्ष्य 15 अक्टूबर तक 1.25 करोड़ सदस्य बनाने का है, लेकिन अभी तक मात्र बीजेपी ने 36 लाख सदस्य ही बने हैं। दरअसल पार्टी ने इस पर फर्जी और डमी सदस्य नहीं बने। इसके लिए ओटीपी लागू किया गया है। मतलब जो भी सदस्य बनेगा उसके मोबाइल पर पहले ओटीपी आएगा। इसे दर्ज करने पर फॉर्म खुलेगा। उसे पूरा भरकर सबमिट करने पर ही पार्टी का सदस्य बना जा सकता है। 12 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, हिंदू समाज मतभेद और विवाद मिटाकर एक साथ आए। संघ प्रमुख शनिवार शाम को राजस्थान के 12 में स्वयंसेवकों को संबोधित कर रहे थे। शनिवार को ही मोदी ने महाराष्ट्र में कहा था, हम बटेंगे तो बांटने वाले, महफिल सजाएंगे, जश्न मनाएंगे। अगस्त में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था, हम बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे। अजमेर की यातायात पुलिस ने स्कॉर्पियो पर एमएलए का फर्जी स्टिकर लगाकर वीआईपी सायरन बजाकर गाड़ी चलाने वाले युवक को पकड़ा है। पुलिस ने युवक से एमएलए की आईडी मांगी तो उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर गाड़ी को जब्त कर कार्रवाई को अंजाम दिया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर बीकाराम काला ने बताया कि अजमेर एसपी वंदिता राणा के निर्देश पर अभियान चलाकर गाड़ियों पर फर्जी स्टिकर और वीआईपी सायरन लगाने वाले पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अभियान के तहत ट्रैफिक की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को आवश्यक बताते हुए देश भर की महिलाओं से पार्टी के शक्ति अभियान से जुड़ने की अपील की है। श्री गांधी ने सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पर यह अपील करते हुए महिलाओं से राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए इस अभियान से जुड़ने का आग्रह किया है, ताकि देश की आधी आबादी को उसका हक मिल सके। श्री गांधी ने कहा, महिलाएं हमेशा से हमारे समाज और राजनीति की एक महत्वपूर्ण शक्ति रही है। फिर भी संसद और विधानसभाओं के नेतृत्व की भूमिकाओं में असमानता बनी हुई है। सच्ची समानता के लिए इन क्षेत्रों में अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारतीय संस्कृति और विचार को वर्तमान समय में भी प्रासंगिक बताते हुए कहा कि अहिंसा और क्षमा विश्व शांति की ओर ले जाने वाली अहम कड़ी है। श्री शर्मा रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित जैन धर्म के सामूहिक क्षमा वाणी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भगवान ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर तक सभी जैन तीर्थंकरों ने सदैव अहिंसा और क्षमा का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के सभी धर्मों में अहिंसा एवं क्षमा को विशेष महत्व दिया गया है तथा जैन धर्म ने इसे नई पहचान प्रदान की। राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्यिक मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में राज्य सरकार का प्रतिनिधिमंडल राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन 2024 के तहत विदेशी निवेशकों, कारोबारी जगत और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित करने 8 अक्टूबर को सिंगापुर निवेशक बैठक में शामिल होने के लिए सिंगापुर के दौरे पर रवाना हो गया। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को बताया कि अपनी 4 दिवसीय यात्रा में राज्य सरकार का प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, सिंगापुर स्थित सार्वजनिक और निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों और व्यापार और व्यवसाय से जुड़े अन्य हितधारकों से मुलाकात करेगा। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने कैबिनेट बैठक कर सभी बस मार्शलों और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की नौकरी को नियमित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने रविवार को कहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी विधायकों और बस मार्शलों के सामने ही कैबिनेट की बैठक बुलाई और सभी बस मार्शलों की बहाली और पक्की नियुक्ति का प्रस्ताव पास किया। इस दौरान हमने भाजपा विधायक दल को बताया कि भर्ती करने का अधिकार उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के पास है। जो काम दिल्ली की चुनी हुई सरकार को करना था वह हमने कर दिया है। अब भाजपा कैबिनेट के प्रस्ताव को उपराज्यपाल से पास करवाए। कोटा से मथुरा जाते समय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भरतपुर रेलवे स्टेशन पर रुके। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। ओम बिरला गोल्डन टेम्पल ट्रेन से मथुरा जा रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष करीब 10 मिनट तक भरतपुर रेलवे स्टेशन पर रुके। लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार ओम बिरला भरतपुर आए थे। बीजेपी के जिला अध्यक्ष मनोज भारद्वाज ने बताया कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला मथुरा जाते समय भरतपुर रेलवे स्टेशन पर रुके। भरतपुर स्टेशन पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं, विधायकों, पूर्व सांसद और विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों ने सभी ने उनका स्वागत किया। भारतीय किसान संघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज 7 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे कोटा सचिवालय का घेराव करेगा। प्रांत अध्यक्ष शंकर लाल नागर ने कहा कि चित्तौड़गढ़ प्रांत के सभी 16 जिलों से बड़ी संख्या में किसान सम्मिलित होंगे। उन्होंने बताया कि चित्तौड़ की सभी तहसीलों के कार्यकर्ता आज सुबह 5 बजे जयपुर के लिए रवाना होंगे। संभाग अध्यक्ष गिरिराज चौधरी ने बताया कि जब से राजस्थान सरकार बनी तब से भारतीय किसान संघ के द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर बार बार ज्ञापन, धरना, महापड़ाव वार्ता के माध्यम से सरकार को विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया जा रहा है, लेकिन सरकार की उदासीनता के चलते किसानों की समस्याएं जस की तस बनी हुई है। राजस्थान में कुंवारिया कस्बे में चल रहे पशु मेले का रविवार को चौथा दिन था और आज मेले का समापन होगा। 5 दिवसीय पशु मेले का समापन सोमवार को दोपहर 12:30 बजे होगा। मेला ग्राउंड में आज कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कुंवारिया के जोहिड़ा भैरूजी बावजी के 63वें विशाल पशु मेले में शनिवार रात्रि को प्रसिद्ध गायक कलाकार छोटू सिंह रावना, राकेश प्रजापत, चंदन सिंह सहित कलाकारों ने धार्मिक भजनों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम की शुरुआत प्रसिद्ध गायक छोटू सिंह रावना के गजानन वंदना से की। सीकर में जीन माता का मेला परवान पर है। रविवार होने के चलते सुबह से मंदिर में दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ रही। दोपहर तक ही हजारों श्रद्धालु यहां दर्शन कर चुके हैं। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर से मेले की शुरुआत हुई थी, जो 12 अक्टूबर तक चलेगा। यहां पर 11 अक्टूबर को मुख्य मेला आयोजित होगा। आज रविवार को जोधपुर के भक्त अपने साथ 21 फीट का निशान लेकर पहुंचे, जो भक्त मंदिर के बाहर ढोल की धुन पर थिरकते हुए भी नजर आए। मेले में करीब 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी और करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे सुरक्षा में लगे हुए हैं। चैन स्नैचिंग जैसी वारदातों को रोकने के लिए सादा वर्दी में भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। जीन माता मेले में केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि हरियाणा, दिल्ली, कोलकाता सहित देश के अलग अलग इलाकों से दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। कोलकाता सहित अन्य राज्यों से आए फूलों से माता का श्रृंगार होता है। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।